हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक है, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इन शॉर्ट आप एपीवी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन, है ना, समझेंगे कि एपी होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि एक सीक्वेंस होता क्या है ना। एपी जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि ये सीक्वेंस होता क्या है। देखिए, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स बोलिए, टर्म्स बोलिए, है ना, अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रोल, है ना, यानी एक डिफिनिट रोल से, है ना। सक्सेशन ऑफ नंबर यानी एक के बाद जो आप नंबर्स लिखते हैं, है ना, वो एक रूल में या एक डिफिनिट रूल में अगर आप लिख रहे हैं, एक डिफिनिट रूल से लिख रहे हैं, है ना, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आपके पास इस तरह का एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको ये लिखा हुआ है, अभी सीक्वेंस नहीं, अभी ये लिखा हुआ है ना। तो क्या है, देखिए यहाँ पे अब देख रहे हैं जो एक टर्म के बाद जो दूसरा टर्म आ रहा है ना, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2, है ना। 1 में आप यहाँ से +2 करेंगे, है ना, तो ये 3 होगा। फिर ये 3 में +2 करेंगे तो 5 होगा। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो 7 एंड सो ऑन। आगे भी देख रहे हैं 9 है। तो इस तरह से जो एक क्या है यहाँ पर देखिए कि डिफिनिट रूल को फॉलो करते हुए जो एक सक्सेशन ऑफ नंबर है, यानी एक के बाद जो नंबर बढ़ रहा है, मिल रहा है आपको, है ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, फिर यहां से देखिए, सपोज आपके पास 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। इस तरह से यहां क्या हो रहा है आपका, देखिए यहां डबल होता जा रहा है। यहां +2 ऐड हो रहा था, मगर यहाँ 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। फिर 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। फिर 12 में 2 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक डिफिनिट पैटर्न में जो आपको लिखा हुआ मिलता है ना, वही है एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अगर कुछ लिखा हुआ मिलता है, एक सक्सेशन ऑफ नंबर, यानी एक नंबर के बाद एक नंबर, है ना, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों जो होगा वो आपका क्या होगा, सीक्वेंस होगा, है ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज 1 है, 3 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 17 है। इस तरह से नंबर लिखा हुआ है ना। क्या ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है। इसमें आपको यस और नो में बताना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है। तो देखिए यहां से अभी चेक कीजिए, यहां से 1 और 3 कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, यानी इसमें आपको 2 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। अब यहां पर 3 के बाद क्या है, 4 का इंक्रीमेंट हुआ। बस यहीं पे चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। यहां भी कितने का है, 4 का है, और इसके बाद क्या हो गया, 6 का, है ना। तो देख पा रहे हैं यहां से क्या है, सेकेंड जो टर्म है उसमें आपका 2 का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 4, फिर 6, यानी एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं बढ़ रहा है। ये जो सीक्वेंस है, जो नंबर्स का जो हम लोग लिख रहे हैं, वो एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो नहीं है तो ये आपका सीक्वेंस नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका नो हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स होता है या टर्म्स होता है जो एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लिखा होता है ना। चाहे आप कुछ भी, है ना, कैसे भी लिखे, मगर एक जो टर्म्स है उसमें एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, है ना। यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि हाँ सब में डबल हो रहा है। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है 1 3 5 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स भी बोल सकते हैं, है ना। T1 T2 T3, है ना, नंबर तो है ही वो, तो टर्म्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो यही रहा आपका सीक्वेंस। अब एक चीज और यहां पर जान लीजिए, सीरीज क्या होता है ना। ये जो आपका सीक्वेंस है,
जिसमें जो टर्म्स है या नंबर्स है उसी में अगर हम सिर्फ प्लस साइन डाल दें कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस इस तरह से अगर जो टर्म्स है उसके बीच में अगर हम प्लस साइन डाल देते हैं तो वही क्या हो जाता है, मेरा सीरीज कहलाता है। ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है प्रोग्रेशन है ना। प्रोग्रेशन भी वही बात है, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग जो हम लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ना, जो सीक्वेंस का टर्म हो, ठीक है, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, याद रखिएगा, आर रिटन अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल, वही बात है ना। अब सीक्वेंस का जो आपका टर्म्स है या नंबर्स है जो उसमें वो अगर एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सेम डिफिनेशन है। अब आ जाइए, ये जो प्रोग्रेशन है आपका, ये आपका 3 तरह का होता है। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये एपी आपको पढ़ना है क्लास 10th में, है ना। ये आपके सीबीएसई में पढ़ना है ना। ये जो जीपी है ये आपको आईसीएसई में पढ़ना है, ठीक है ना। ये एपी इनको भी पढ़ना है, ठीक है। मगर ये जो एचपी है किसी को नहीं पढ़ना है ना। तो बस हम लोग अभी पहले एपी देखेंगे, फिर बाद में जीपी देखेंगे। अब एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, जब आएगा टाइम तब समझेंगे कि क्या होता है। चलिए समझ में आ गया प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए वही एक सीरीज जो एक पर्टिकुलर या एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया हो। ठीक है, अब आ जाइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी किसको बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, है ना। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समान अंतर का श्रेणी। इसी से अगर आप इसका अगर लिखिएगा अलग अलग करके तो इसको बोलेंगे समान प्लस अंतर, है ना। यानी सेम डिफरेंस, समान मतलब इक्वल, है ना। यहां से इसको आप बोल सकते हैं ये सेम, ये आपका सेम हुआ, और ये अंतर मतलब ये आपका डिफरेंस, है ना। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जहां क्या हो, जो इस तरह से लिखा गया हो जिसमें क्या हो, किसी भी टर्म का उससे पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस हो, अंतर हो, वो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है डिफिनेशन आपका यहां पे। देखिए ए सीक्वेंस, सीक्वेंस अभी हम समझ चुके हैं कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं। इज सेड टू बी इन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म का डिफरेंस उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से, उससे पीछे वाले टर्म से, है ना, विथ इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तब इस तरह के जो श्रेणी को, यानी कहने का मतलब कि जो सीरीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। हिंदी में सार्व अंतर या समान अंतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। एक सीक्वेंस एपी में होगा कब, जब आप किसी भी टर्म का उससे पीछे वाले टर्म से अगर डिफरेंस कीजिए, अगर वो डिफरेंस हर जगह थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर वो सेम होता है तो वो क्या होगा, एपी में होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से 1 है, उसके बाद 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, इस तरह से। क्या ये एपी में है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो एपी का जो डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया, अब उसी से हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है कि किसी भी टर्म का, है ना, किसी भी टर्म का उससे पीछे वाले टर्म से, तो चलिए हम रैंडमली हम 13 को सिलेक्ट करते हैं, और इससे पीछे वाला टर्म क्या है, 9 है, इसका डिफरेंस क्या है, 4 है। अब चलिए अब 17 को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो 17 और -13 क्या है, 4 है। चलिए अब 9 को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये 9 और -5 कितना हो जाएगा, 4। फिर 21 को सिलेक्ट करते हैं, तो 21 - 17
ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं कर रहा है, हर जगह ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 4 आ रहा है मतलब वो क्या है कांस्टेंट है ना। जो आपका डिफरेंस है यहां पर वो क्या है कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी चेंज नहीं कर। अगर सपोज यही डिफरेंस आपका 4 आता, कहीं 3 आ जाता, कहीं 1 आ जाता, तो ये तो चेंज कर रहा है ना, तो फिर वो एपी में नहीं होता। मगर यहाँ क्या है हर जगह किसी भी नंबर का उससे पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि हाँ अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ये किस चीज में है, एपी में है ना। अब एपी में है, अब इस कांस्टेंट का एक नाम भी है, क्या है कॉमन डिफरेंस, जिसको सीडी से हम लोग लिखते हैं और इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग सिर्फ डी यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये आपका एपी कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर 1 जो है, यहां जो 1 जो है आपका ये क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्या पहला टर्म है तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, है ना। और इसमें देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, जो भी टर्म्स है उससे पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो एपी के लिए 2 बात इंपॉर्टेंट है ना। जब आप एपी पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 बात याद रखिएगा, है ना, बिना इसके एपी से डील करना मुश्किल है, ठीक है ना। क्या है ये, पहला है उसका फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये, पहला आपका फर्स्ट टर्म है ना, जिसको हम लोग ए बोलते हैं। और दूसरा है आपका कॉमन डिफरेंस, है ना, डी। अगर ए और डी आपको मालूम है तो हम लोग एपी के साथ आसानी से डील कर सकते हैं। बात समझ में आई, है ना। बस यही है आपका एपी, ठीक है। अब आ जाइए, अब जब ये समझ चुके हैं कि एपी होता क्या है तो अब आ जाइए, अब फिर से इसी सीक्वेंस को लेते हैं। एक काम कीजिए, हटाइए सबको, ठीक है। अभी आ जाइए, अभी जो आपका सीक्वेंस था वो क्या था, 1 था, 5, 9, फिर आपका ये 13, 17 और 21, यही था जो किस चीज में है, एपी में है। किस चीज में है, एपी में, ठीक है। अब देखिए यहां से, ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है ना। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और ये कितना है 1 है। अब आ जाइए सेकेंड टर्म के लिए, किसके लिए, सेकेंड टर्म के लिए, है ना। सेकेंड टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अभी अभी आप देखें कि इसका जो कॉमन डिफरेंस डी था वो कितना था, 4 था। कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 था। मतलब अगर इसका डिफरेंस अगर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब अगर इसमें हम 4 ऐड कर ले तो ये मिल जाएगा, है ना। बात तो वही है ना। तो अब आ जाइए यहां से, तो यहां क्या करेंगे 1 + 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 1 + 4, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, सेकेंड टर्म। आपको मालूम है इसको हम लोग टर्म्स भी बोलते हैं। ये आपका T1 हो जाएगा, T2, T3, T4, इस तरह से जो जिस पोजीशन पे है उससे उसको टर्म्स का नंबर हम लोग दे देंगे। अब आ जाइए T3, T3 है ना। T3 क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 + 4 और फिर एक और कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए ये 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5 होगा ना आपका ये। अब आ जाइए, अब इस 5 में ही फिर आप 4 ऐड कर दीजिए, या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 + 2 × 4 लिख सकते हैं ना, है ना। 4 × 2 8 + 1 9 हो गया। फिर आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ टर्म के लिए। अब क्या करेंगे फोर्थ टर्म के लिए कि ये 1, ये तो आपका 9 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 1 + 4 + 4 + 4, यानी जो डिफरेंस है वो ऐड करते जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट टर्म में ये क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है ना। ए जो है वो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म में अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस को ही ऐड करते जा रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है ना। देखिए सेकेंड टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस था 4, ऐड कर दिए। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए फिर 4 ऐड किए। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, फिर 4 ऐड कर रहे हैं। यानी यहां से आप क्या कर रहे हैं, 1 + 3 × 4 कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि हम कहां पहुंचने वाले हैं। यानी अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना,
तो एक एपी हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बस आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब आ जाते हैं यहाँ, आइए देखिए कॉमन डिफरेंस आपका 4 था। फर्स्ट टर्म ए हुआ, ठीक है। सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है? डी है। तो ये जो 5 आ रहा है कैसे आ रहा है? ए प्लस डी से आ रहा है, ए प्लस डी से आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए प्लस 2d से आ रहा है, ठीक है ना। फोर्थ टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए प्लस 3d से आ रहा है, याद रखिएगा, है ना। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि सेकेंड टर्म के लिए एक मेरा फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ये दोनों मिलेगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए एक मेरा फर्स्ट टर्म और 2 कॉमन डिफरेंस, एक फर्स्ट टर्म और 2 कॉमन डिफरेंस, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए एक मेरा फर्स्ट टर्म और 3 कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गई? बस ऐसे याद कर लीजिए। अब आ जाइए, अगर सपोज आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप यहां से 9th टर्म बताइए। देखिए यहां से T4 है तो 3 कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, 4 हो जाएगा। ए को ए ही रहना है, ए में कोई चेंजिंग नहीं, जो भी चेंजिंग है आपका डी में होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से T9 अगर हमको लिखना है तो यहां से क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 8d, है ना। 8 कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म। अगर यहां से हमको T50 लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको? ए प्लस 49d। अगर मान लीजिए यहां से T101 लिखना है ना, 101 टर्म आपको लिखना है तो क्या करेंगे? ये ए प्लस 100d। बस यही आपके एपी के लिखने का तरीका है, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो चैप्टर, ये इंट्रो है, इसके बाद वाले जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला। तो वहां से हम लोग, वहां से भी यही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अगर चलिए ये इंट्रो है तो आप समझ लीजिए इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए, अब जब आपको, यानी कहने का मतलब यहां से फाइनली कि अगर फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम एक सीक्वेंस एपी का किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाए आपको। चलिए देखिए, है ना, एपी समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं, मान लेते हैं कि लेट हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है आपका, है ना, फर्स्ट टर्म जो एपी का है उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक एपी लिखना है, कैसे लिखिएगा? देखिए यहां से ए, इसके बाद ए प्लस डी, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, है ना। लिखते चले जाएंगे, है ना। यही आपका, ये किस चीज में होगा? एपी में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एपी लिखते हैं। चलिए, जब आप एपी समझ चुके हैं, बस याद रखिएगा एपी में क्या करना, क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बस ये 2 चीज चाहिए, ठीक है ना। एपी को पहचानेंगे कैसे कि वो एपी में है? तो किसी भी टर्म को सिलेक्ट करेंगे, उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे उसको, है ना। ऐसा हम 2-3 जगह चेक कर लेंगे, एक जगह से शायद ना पता चले कि ये एपी में है या नहीं, तो कम से कम 2-3 चेक कर लीजिएगा कि हाँ, एक टर्म को सिलेक्ट करेंगे उससे पीछे वाले टर्म, एक टर्म को सिलेक्ट करेंगे उससे पीछे वाले टर्म। अगर 2 जगह भी चेक कर लेते हैं तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये सीक्वेंस एपी में होने वाला है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन से, तब समझते हैं क्या है। अब आइए, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स। बहुत आसान है ना। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यही चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना, कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आगे का आप 4 टर्म लिखिए, है ना। तो चलिए यहां से देखते हैं, ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है ना। यहां से फर्स्ट टर्म जो है आपका वो क्या है? ए है, और ये कितना के बराबर है? 10 के। तो चलिए सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? अब ये भी बताएं, ए प्लस डी, यानी ए कितना है? 10 है, और डी भी कितना है? 10 है। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट लिख सकते हैं, है ना। T3 क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। T3 है ना, क्या बोले हैं? एक मेरा फर्स्ट टर्म और 2 कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो वो थर्ड टर्म हमको दे देगा, ठीक है। तो चलिए ए कितना है यहाँ? 10, और प्लस 2 इंटू 10, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 30। कितना टर्म निकालना है? 4 टर्म, है ना। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। 4 टर्म,
10 टर्म पूछे आपसे, 10 टर्म लिख सकते हैं, है ना। बस यही है आपका एपी, ठीक है ना। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्या है। ए आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस 0 है ना। कॉमन डिफरेंस 0 है, ये तो कमाल हो गया। देखो यहां से, है ना, ये फर्स्ट टर्म तो आपका ए है जो कितना है -2 है ना। सेकेंड टर्म क्या करेंगे, ए प्लस डी, है ना, यानी -2 और प्लस 0, यानी कितना -2, 0 ऐड करते जाएंगे, है ना। तो ये -2 प्लस 0 है ना, ए प्लस यहाँ 2d होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, यानी फिर ए आपका -2 है, डी 0 है, फिर ये -2, यानी याद रखिएगा कि अगर कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, जो आगे डिफरेंस है ही नहीं, है ना, तो क्या आगे बढ़ेगा वो, है ना। हमको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो है ही नहीं, तो हर जगह यानी यहां से जो एपी होने वाला है वो -2 -2 -2 -2 ऐसा होने वाला है ना। ठीक है। अब यही चीज अगर ऐसा होता है कि ए आपका -1/2 और कॉमन डिफरेंस 0 होता, उसमें भी यही बात होता, -1/2 -1/2 चलते जाते, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड, ए आपका यहां से क्या है, ए जो है फर्स्ट टर्म जो है 4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है -3 है। तो चलिए फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकेंड टर्म लिखते हैं, ए प्लस डी, है ना, यानी 4 और प्लस -3 यानी कितना 1। फिर यहां से T3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए कितना है 4 है आपका, प्लस 2 इंटू -3, है ना, तो ये 4 -6 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। फिर T4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए कितना है आपका 4 है और डी कितना है -3, -3 इंटू 3 -9, यानी -5 हो जाएगा। बस यही है आपका, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट देख लीजिए, फोर्थ नंबर जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट टर्म ए दे रहा है और कॉमन डिफरेंस √2 दे रहा है। चलिए तो यहां से जो सेकेंड टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी 2 प्लस √2, है ना। T3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, है ना, क्या हो जाएगा यहां से ए प्लस 2d, है ना। तो ए कितना है आपका 2 और d √2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका T3 जो हो जाए, T4 जो हो जाएगा, T3 तो हो चुका है ना। T4 जो हो जाएगा वो a प्लस 3d, यानी a प्लस 3d, है ना। अगर सपोज आपसे पूछ ले कि यहां से आप T20 निकालिए, 20-20 खेलिए आप यहाँ पे, ठीक है, क्या कीजिएगा, है ना, सारा मालूम है कहाँ से आपको शॉट्स लेना है, ठीक है ना, हर बॉल सिक्सर, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से आपको मालूम है T20, है ना, 20 टर्म लिखना है, तो A प्लस 19D, है ना। तो A आपका यहाँ क्या लिखेगा, इसको A प्लस 19D, A कितना है आपका 2 है और 19D कितना है √2 है। बस यही तो है आपका एपी, देख लीजिए एक बार, है ना, अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक छोटा सा कहानी आपको यहाँ पे सुनाना है ना, कि फर्स्ट टर्म बता दो क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ना। अब तो ये बहुत आसान सा बात हो गया। चलिए यहाँ से ए क्या है आपका 3, ए क्या है 3 है। अब देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी, है ना, क्या हो जाएगा 1 - 3, 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, उससे पीछे वाले को माइनस कर रहे हैं, तो ये -2। चलो एक और चेक कर लेते हैं, है ना, -1 और इससे पहले -1, लो -2, यानी बराबर आ रहा है। तो यही यहाँ से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकल गया। इसका देख लेते हैं, यहाँ से इसका फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, कॉमन डिफरेंस है ना, -1 और -5 है ना, तो ये -1 और +5 हो जाएगा, है ना, +5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4। एक और चेक कर लो, ठीक रहेगा। देखो 7 - 3 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, बस यही है
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना। ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का खेल आगे मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम लोग एपी में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। एपी है ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का खेल है वो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो 0.6 और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 1.7 माइनस इससे पहले वाला 0.6, यानी ये कितना हो जाएगा 1.1। एक और चेक कर लेते हैं, है ना, तसफ़ी के लिए अपने, है ना, संतुष्टि हो जाए, है ना। 2.8 कर लो, 9 8 ये 1 हो जाएगा, 3 2 ये 1 हो जाएगा। लो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी सीक्वेंस था आपका एपी में, ऐसे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये एपी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, है ना। अब यहां से अब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कौन है एपी में, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस तो चेक करना पड़ेगा और एक से काम चलेगा नहीं, कम से कम 2 तो चेक करना ही पड़ेगा। चलिए अगर जो एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, है ना। 4 टर्म्स आपको गिवन है, अगर वो एपी में होता है तो आगे का 3 और लिख के आप बताइए, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसका तो फर्स्ट टर्म आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए यहां से 4 माइनस 2, ठीक है, 2 हुआ। एक और चेक करते हैं, 8 माइनस 4, लो भैया यहीं पर फेल हुआ ये, है ना, एपी में नहीं है ना। क्यों नहीं है, कॉमन डिफरेंस किस चीज को बोलते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं, और कांस्टेंट होता क्या है, जो चेंज ना करे। मगर यहां तो एक में 2 और एक में 4, है ना, चेंज कर गया है, इसलिए ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। बस इसका देखते हैं, ठीक है। आ जाइए यहां से, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, -1.2। अब कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो -3.2 और माइनस ये -1.2, तो कितना हो जाएगा -3.2 और +1.2, है ना। यहाँ यानी यहाँ से -2 आपको मिला, ठीक है। एक और चेक करते हैं, ठीक है, चलो यहां से चेक करते हैं क्या है। देखो यहां से ये -7.2 और -5.2 है, तो प्लस ये 5.2 हो जाएगा। चलो -2 मतलब ये एपी में है, ये आपका एपी का ये जो सीक्वेंस है आपका, ये किस चीज का है, एपी का है, ठीक है। अब आ जाइए, जब एपी में है तो 4 टर्म आपको मालूम है ना, तो आगे का कितना 3 और लिखना है, यानी ये आपका T1 T2 T3 T4, यानी आपको T5 लिखना है, लिख सकते हैं। ए प्लस कितना 4D, ए कितना है, ए आपका है -1.2, है ना। उसके बाद आ जाइए +4 इंटू डी, डी कितना है -2 है ना। यहां से हो जाएगा ये आपका -1.2 और -8, तो ये -9.2 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी का आप T5 T6 तो लिख ही सकते हैं ना, T6 और 7 लिख सकते हैं, T6 A + 5D, है ना, और T7 A + 6D, है ना। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं। आते हैं इस पे, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हाँ वही है, यहां से ए कितना है आपका 0.2 है, डी निकालते हैं। चलिए इससे इसको माइनस कर लेते हैं, यानी 0.22 से माइनस कर लेते हैं 0.20 को, 0 लगा लीजिए, माइनस करने में आसान होगा आपको, है ना। अब देखिए 0.22 में से 0.20 माइनस होगा, क्या बच जाएगा 0.02, यहां तो 0.02 आया। आगे देखते हैं, है ना, कुछ ऐसा है जो लग नहीं रहा है कि आपका एपी में होने वाला है। एक और कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो देखिए यहां से ये 0.222 माइनस, अब इसको करते हैं 0.22, है ना। अब आ जाइए, है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो बना लीजिए इधर भी 3 डिजिट, आसान होगा आपको सॉल्व करने में। तो देखिए अब माइनस करते हैं, तो 2 - 0 2 0 0 लो, है ना। यहां 0.02 है और यहां 0.002 आ गया, है ना।
तो क्या हो, ये आपका एपी में नहीं है। ठीक है, लिख दीजिए यहां पर नॉट इन एपी। गिवन सीक्वेंस ऐसा लिख दीजिए कि हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, है ना, या फिर नॉट इन एपी लिख के ही निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वही है, सेम क्वेश्चन है, आ जाते हैं। अब देखिए यहां से बोल रहा है इसको भी चेक करना है एपी में है या नहीं। तो देखिए यहां से पहला जो है, इसका जो फर्स्ट टर्म है आपका, ये कितना है, 3 है ना, और डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये, है ना, यानी 3 प्लस √2 और माइनस उससे पहले वाला 3। लो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, √2। एक और चेक कर लेते हैं, है ये ना, देखिए कॉमन डिफरेंस क्लियरली √2 है, फिर इसमें 2√2 3√2 हो रहा है ना, एक डिफिनिट पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आपका एपी में होगा। एक और चेक कर लो। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2√2 है ना, 3 प्लस 2√2 अब माइनस ये आपका 3 प्लस √2 है, तो माइनस ये हो जाएगा √2, ये और ये कैंसिल, 2√2 माइनस √2, तो 2 रूट में से एक रूट माइनस कर लेंगे तो एक रूट बचेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एपी में है। ठीक है, सेकंड का देखते हैं। हाँ एपी में है तो आगे का आपका क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म, तो 3 तो है ही, 4 टर्म इसमें है, 5वां टर्म क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 4d, है ना, तो ये 3 है, तो यहां से ये 3 प्लस 4√2 है ना, फिर छठा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5√2 है ना, 7वां लिखिएगा तो 3 प्लस 6√2। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, यहां जो a है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस देखते हैं, है ना, 3 माइनस 1 कितना, 2, कम नहीं बना और चेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 3 माइनस 9 है ना, 3 माइनस 9, सॉरी 9 माइनस 3 है ना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, वेरी कर गया, इसलिए ये आपका एपी में नहीं है। ठीक है ना, नॉट इन एपी, जब एपी में नहीं है तो हम आगे का टर्म किस हिसाब से लिखें। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए थर्ड नंबर। ठीक है ना, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए तीसरा देखते हैं, थर्ड में क्या है आपका, यहां से देखिए ये थर्ड नंबर जो है, ये पहले काम करना पड़ेगा, इसको रूट के साथ हमको डील करना पड़ेगा। देखिए यहाँ √8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 है ना, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, यानी 2√2 हुआ, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2√2। आ जाइए 18 है ना, 18 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 2 है ना, और 9 क्या हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, यानी 3√2। तो चलिए आपको लग रहा है कि यहाँ से एक पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है ना। एक 32 का भी चेक कर लेते हैं, 32 कितना, 16 इंटू 2, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, और 2 तो बच रहा है, 2 परफेक्ट स्क्वायर मेरा नहीं है इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4√2 है ना। तो चलिए जब ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से फर्स्ट टर्म तो आपका क्या है, √2 है, कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं, 2√2 और माइनस √2 है ना, तो ये आपका 2√2 में से एक √2 आपका माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा, है ना, फिर यहाँ 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, √2 बचेगा। तो ये जो सीक्वेंस है आपका किस चीज में है, एपी में है। अब आगे का आपको क्या करना है, 4 टर्म और लिखना है आपको यहाँ से, देखिए यानी आपको देखिए, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका T5 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d है ना, a कितना है आपका, √2 है ना, प्लस 4d, d भी √2 है ना, यानी यहां से ये आपका हो जाएगा 4 और एक 5 √2 है ना, मगर क्वेश्चन ऐसा नहीं गिवन है आपका, है ना, रूट में लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए ये 5 है, √2 है, इसको रूट के अंदर लेके जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आपका 50 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका, इसको आप कितना लिख सकते हैं, 50
ये आपका 50 रूट के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए T5 होगा, एक और लिख देते हैं T6, ये क्या हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा। a आपका √2 और 5d कितना है √2, यानी 6√2 है ना। अब आ जाइए 6√2, ये 6 को रूट के अंदर लेके जाइए 36, 36 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आगे हम लोग लिखते चले जाएंगे। पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां भी आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे 4th नंबर पे क्या बोल रहा है, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है आपका 1 का स्क्वायर है, कॉमन डिफरेंस जो है d वो कितना है 3 का स्क्वायर है, नहीं 3 का स्क्वायर नहीं है, ऐसा कॉमन डिफरेंस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, है ना। क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि एपी में है, नहीं, एक बार और चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। आगे का भी चेक कर लेते हैं, तो एक और कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ये कितना 16, है ना। यहाँ 8 यहाँ 16, तो भैया ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। बस यही तो काम करना है, जो भी खेल खेल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई, ठीक है ना। ये जो कुछ आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ से आपको बताना है कि ये एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है ये भी बताना है आपको। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्या है। बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा हर किलोमीटर पे ईच किलोमीटर, है ना, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है आपका, जो किराया है वो टैक्सी का वो कितना है 15 रुपीज़ है, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, है ना। अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हैं तो बैठते ही आपको बोल दिया गया कि आपका जो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया होगा वो 15 रुपीज़, अब उसके बाद आप सेकेंड थर्ड जितना भी जाना है जाते रहिए, ठीक है ना, जितना किलोमीटर जाना है जाइए, ठीक है ना। हर किलोमीटर पर एडिशनल 8 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा, ठीक है। बस आ जाते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ फेयर जो है आपका फॉर फर्स्ट किलोमीटर, है ना, फर्स्ट किलोमीटर वो कितना है 15 रुपीज़ है, ठीक है ना, 15 रुपीज़ है, यानी इसको हम लोग T1 मान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब T2 मतलब फेयर फॉर नेक्स्ट, है ना, किलोमीटर, है ना, क्या है नेक्स्ट 1 किलोमीटर, अगले 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 15 है इसमें हमको 8 ऐड कर लेना है, याद रखिएगा। फिर वही कहानी शुरू हो रहा है, अभी एक दो और लिखते हैं, T3 मान लेते हैं, ठीक है ना, फेयर फॉर द नेक्स्ट, है ना, 1 किलोमीटर, अगले 1 किलोमीटर के लिए, तो ये 15 प्लस 8 और प्लस 8, यानी ये 15 प्लस कितना 2 इंटू 8, है ना। बात समझ में आ रही है, कुछ वही कहानी जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 23 और ये हो जाएगा 31, भैया 8 ऐड कर रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 8 ही होगा ना। आप कितना भी किलोमीटर चलते जाइए इसी तरह से आप, तो देख रहे हैं यहाँ से ये जो 15 आया, है ना, फिर उसके बाद 23 आया, उसके बाद 31 आया, ये आपका 31 आया, इसी तरह से आपको आगे का किलोमीटर में मिलता जाएगा, ऐड करते जाइए, है ना, 15 23 31 39 उसके बाद 47, ऐसा मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये सब रुपीज़ है, याद रखिएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये किस चीज़ में है, एपी में है। ये आपका ये जो फर्स्ट जो आपका सिचुएशन जो था, ये जो गिवन है ये किस चीज़ में है, एपी में है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे सीक्वेंस का, क्या कि जब एक सक्सेशन ऑफ नंबर, है ना, एक नंबर बढ़ रहा हो, ठीक है ना,
एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 है, उसके बाद 8 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है ना। हाँ, कहीं फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, उसके बाद के लिए 12, फिर उसके बाद के लिए 15 ऐसा होता तो फिर ये जो सिचुएशन है वो एपी का नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये पहला जो आपका सिचुएशन था वो क्या था, एपी में। सेकेंड लेते हैं, बोल रहा है तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि एक आपके पास वैक्यूम पंप है, वो सिलेंडर से क्या है, एयर खींच रहा है। ठीक है ना, कितना खींच रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी पहले दफा में जो खींचा तो कितना खींचा, 1/4। अब जो बच रहा है फिर उसका 1/4 खींच रहा है। ठीक है ना, अब ऐसा सिचुएशन यहां पर समझिए, अगर एयर खींच रहा है फिर वो फिल हो जाता, फिर खींचता 1/4 खींचता, फिर फिल हो जाता, तब ये सीक्वेंस जो होता वो एपी में होता। यहां क्या बोल रहा है, जो एयर बच रहा है फिर उसका 1/4, फिर बच रहा है उसका 1/4। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन आपका एपी में नहीं होने वाला है ना, रिमेनिंग का 1/4 कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं इनिशियली, है ना, कि लेट अमाउंट ऑफ एयर जो है इनिशियली वो क्या है, V है ना। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इनिशियली द अमाउंट ऑफ एयर इज V। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से T1 हो जाएगा, T1 मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, अब आ जाइए T2, है ना। T2 क्या बोल रहा है कि इसमें से 1/4 एयर निकाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 1/4 एयर निकल रहा है, यानी V में से माइनस कर लेंगे 1/4 ऑफ V, है ना। क्वेश्चन पढ़िए यहां पर क्या बोल रहा है कि पंप जो है वो रिमूव कर रहे हैं कितना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। तो अभी जो रिमेनिंग है मेरे पास, अभी जो है वो क्या है, V है। अब V का 1/4 निकाला तो 1/4 यहां से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4V माइनस V, यानी 3/4V। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, है ना। T3 क्या होगा, अभी देखिए आपके पास रिमेनिंग क्या है, अब जो बच रहा है वो 3/4 ऑफ V माइनस अब इसी का 1/4 ऑफ किसका, 3/4 ऑफ V। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करने के लिए 3/4V कॉमन कर लीजिए, तो यहां आपका 1 बचेगा और माइनस 1/4, ये आपका हो जाएगा 4 - 1 3, तो ऊपर में ये आपका 3/4V इंटू यहां से 3/4, यानी ये आपका हो जाएगा, ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमको कॉमन डिफरेंस चेक करने में आसानी होगा, है ना। इसको ऐसा लिख लीजिए, क्या बचने वाला है आपके पास, 3/4 इंटू 3/4 ऑफ V, है ना। अब आ जाइए, अब यहीं से हम लोग सिचुएशन को समझ लेंगे क्या होने वाला है। अभी देखिए, इससे इसको माइनस कीजिए, है ना भैया, 1/4 घटा रहे हैं तो इतना मिला, किसमें से, V में से 1/4 माइनस किए तो ये मिला, यानी इसमें से V को माइनस करने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है आपका -1/4 मिलने वाला है, मगर यहां दिख ही के लग रहा है कि नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से अभी हम लोग यहां से क्या करते हैं, 3 टर्म निकाल चुके हैं, यहीं से हम लोग पता कर लेंगे। चलिए T2 माइनस T1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 3B/3/4 V माइनस V, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4B, यानी -1/4 ऑफ V। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं T3 माइनस T2, ये आपका क्या है 3/4 और ये 3/4 ऑफ V माइनस 3/4V। एक काम करते हैं, यहां से 3/4V कॉमन कर लेते हैं, तो ये 3/4 -1 बचेगा। देखिए यहां से ये -4, 3 - 4 -1/4, तो यहां से जो इंटू हो जाएगा ये -3/16V, है ना। तो ये क्या है,
T3 माइनस T2 कॉमन डिफरेंस देगा, T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस देगा। तो कॉमन डिफरेंस जब देगा तो दोनों सेम होता, तब जाके वो एपी का कंडीशन होता। मगर यहां क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है ना, नहीं रह रहा है यहां पे कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर द सिचुएशन गिवन इज नॉट इन एपी। बात समझ में आई? बस यही है आपका, ठीक है, ये एपी में नहीं होगा। तो देखिए पहला जो था ये आपका एपी में था, ये दूसरा एपी में नहीं है ना, नॉट इन एपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट कितना है 150 रुपीज है ना, फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए आपको क्या दे रहा है 150 रुपीज है ना, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर इच एडिशनल मीटर। यानी जैसे जैसे आप एक मीटर आगे वो बढ़ रहा है, क्या रहा है 50 रुपीज ऐड होता जा रहा है। ये सेम कंडीशन हो गया आपका जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे टैक्सी वाला है ना, उसमें क्या था फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या था 15 रुपीज था, और नेक्स्ट जो एडिशनल किलोमीटर था उसके लिए क्या था आपका 8 रुपीज ऐड हो रहा था, है ना। तो क्या है यहां भी वही है, जब वो डिगिंग स्टार्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है 150 रुपीज से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और जो भी एडिशनल मीटर वो डिग करेगा तो क्या करेगा 50 रुपीज, उसको 50 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए उस पर, है ना। तो ये कंडीशन क्लियरली बता रहा है कि ये किस चीज में है, एपी में है। बाकी जो लिखने का काम है ना, वो आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं यहां से सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। क्या बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट पे होता कि 8% सिंपल इंटरेस्ट है तो ये कंडीशन एपी में हो सकता है ना, बट अभी यहां पर बोल रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए एक चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये जो आपका जो अमाउंट जो इनिशियली जो अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100, और इसका पावर कितना हो जाता है एन, है ना, जहां एन क्या है आपका टाइम है जो किस चीज में होगा ईयर में होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां से देखते हैं, तो बस यही है हमको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट निकाल लेना है हर साल का कि क्या होगा। अब 3 साल का निकाल लीजिए, वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये एपी में है या फिर नहीं। तो ये नहीं होने वाला है मगर फिर भी देख लेते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं क्या है अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं और इसको हम लोग बोल लेते हैं T1 फर्स्ट टर्म, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा अमाउंट इसका, ये आपका जो इनिशियल जो अमाउंट है वो क्या है 10,000 है, तो ये आपका P हो गया। यहां से ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, तो 8/100 और एक साल का ही ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहां से ये आपका हो जाएगा 10,000 और इनटू इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये 100 प्लस 8 हो जाएगा, है ना। यहां से देखिए ये 100 और प्लस 8, इसका पावर कितना है 1 है। रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसी का हम लोग हेल्प लेने वाले हैं एपी में होगा या नहीं होगा इस चीज को प्रूफ करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब T2 देखते हैं, है ना। T2 क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, है ना, सेकेंड ईयर। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा ये 1000 यानी 10,000 यहां स्क्वायर रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ सेकेंड ईयर में जा रहे हैं हम लोग तो ये 1 प्लस सेकेंड ईयर में क्या होगा तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 1000 यानी 10,000 और यहां से 108 इस पर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एक और लिख लेते हैं T3 भी लिख लेते हैं, है ना। यानी ये जो अमाउंट जो होगा वो आपके थर्ड ईयर का, ठीक है ना। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,000 और इंटू 1 प्लस 8/100,
100 और इस पर पावर 3 हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा आपका 10,000 और ये 108 बाई 100 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो सिचुएशन है एपी में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अभी सपोज हम आपको दें कि बताइए ये एपी में है कि नहीं। 2 का स्क्वायर है ना, 2 का क्यू है ना, 2 का पावर 4, ऐसा अगर हम दे रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या बताइए ये एपी में है या नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे। यहां से हम 2 का स्क्वायर -2 करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 -2 2। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक और कॉमन डिफरेंस हमको चेक करना पड़ेगा। 2 का पावर क्यू -2 का स्क्वायर है ना। तो देखिए 2 का पावर क्यू क्या हो जाएगा 8, 8 और -4 है ना, 4 हो गया ना, वेरी कर गया यहीं पर आपका है ना। तो सेम कंडीशन तो यहां भी है ना, ये 10,000 तो सब में चलिए फिक्स है ना। इसमें क्या है 108 बाई 100 है ना, इस पे पावर 1 है। आगे देखिए सेम नंबर है, पावर क्या है 2 है। फिर देखिए सेम नंबर है, पावर क्या है यहाँ 3 है, ये क्या है 3 है। तो बस इसी कंडीशन से आप बता सकते हैं कि ये क्या है एपी में नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आप यहां पर लिख दे सकते हैं कि द कॉमन डिफरेंस है ना, यानी ऐसा लिखिए जो अमाउंट आपके पास आ रहा है ना, वो क्या है एपी में नहीं है ना। क्यों क्यों नहीं है, आप इस चीज को माइनस करके इतना ही से है ना, ये जो 108 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 10,000 कॉमन कर लीजिएगा है ना। बस इतना ही को आप माइनस करके ये बता सकते हैं कि ये जो आपका जो सिचुएशन था ये एपी में नहीं है ना, नॉट इन एपी। ठीक है, ये कंडीशन एपी का नहीं है ना। बस बेसिक सा चीज है, सब में क्या करना है, कोई भी सिचुएशन हो है ना, उस सिचुएशन से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे है ना, उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे है ना, निकाल लेंगे जो भी कंडीशन है, यही है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन था है ना, इसका इस सिचुएशन का फर्स्ट टर्म क्या था आपका, फर्स्ट टर्म जो था ए मानिए या T1 मानिए है ना, ये क्या था आपका 150 रुपीज था है ना। फर्स्ट टर्म जो था यहाँ का है ना वो क्या था 150 रुपीज था है ना। और आगे जो है फर्स्ट 50 मीटर के लिए है ना, आगे बढ़ते जाएंगे 50 मीटर हर मीटर के लिए क्या होगा आपका 50 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो ये जो है ये आपका क्या देगा कॉमन डिफरेंस देगा है ना। यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस है ना। बस एपी में क्या करना है आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस इसी से आप एपी का पहचान कर सकते हैं कि दिया हुआ जो मेरा सीक्वेंस है ना, या दिया हुआ जो मेरा स्टेटमेंट है वो एपी में है या नहीं है। बस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, बस यही करना है आपको एपी के साथ। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो इस तरह से आज का जो इंट्रो था यहीं पे कंप्लीट होता है ना। देखिए इसमें क्या देखें हम किस तरह से किसी एपी का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं है ना, एपी होता क्या है ठीक है ना, और एपी को हम लोग किस तरह से फॉर्म करते हैं ठीक है, फिर एपी का पहचान कैसे करते हैं। तो ये सब जो बेसिक बात था हम लोग इसमें सीखे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, यानी किसी भी दिए हुए एपी का हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।